आपको क्लास 10 फिजिक्स और प्रश्न ये वाला इमेज वाला विद्युत धारा चैप्टर का है। ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में अवश्य आता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लगाना ना भूलें। ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता, एक जरूर आएगा इस टाइप का। ठीक है, और ये प्रश्न भी बहुत सरल होते हैं। आपको केवल जोड़ आते हो और भिन्न आते हो, उतने में ये क्वेश्चन लिख जाएगा। देखो, सबसे पहले नाम देना चाहो तो आप नाम दे सकते हो। इसे दे दो R1, R2, R3, R4, R5, या ना देना चाहो तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा के ऊपर है। जैसे जैसे इच्छा हो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आता है। तो सबसे पहले आप लिखो, क्या लिखोगे? एक ओम। पहले ये लिखा जाता है कौन से श्रेणी क्रम में, कौन से समांतर क्रम में। सबसे पहले समांतर क्रम वाला हल कर लो। एक ओम 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, इतना लिख लोगे और समांतर क्रम का सूत्र लगा दो, आपका हल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लिखो, दिया है चित्र में कि 1 ओम, ये लिखा ऊपर वाला 1 ओम, इसके नीचे वाला 1 ओम और ये 2 ओम, इतना लिख लिया। के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, इतना समझ गए। लिखो के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, इतना लिख लिया। इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? वीडियो को रोको और आप जरूर बताओ कि आपको समांतर क्रम का सूत्र पता है या नहीं पता है। ठीक है, तो सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये सूत्र होता है। देखो, हमारे पास 1 2 3 है ओम, 3 ओम जो है ना, तो अगर आप पास 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितने दे रखो उतना लंबा आप लिख सकते हो। मतलब हमने ये बता दिया, ये हमारा समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ गए? तो इसे तो नाम ऐसे दे दो 1/r1। R1 का मान कितना, मान लो 1 ओम है, इसका कितना, इसका भी 1 ओम है, इसका भी कितना है 1/2 है। नहीं समझे कहाँ से लिखा? देखो, R1, R2, R3, तो R1 का मान R3 का लिख दिया, R2 का मान R3 लिख दिया। आप नाम देना चाहो तो नाम भी दे सकते हो, ना देना चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, इतना जब हमने कर लिया, अब हम क्या करेंगे? 1/r को ऐसे लिखे ले रहे हैं, इसे 1 और इसे भी 1 लिख लें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, तो जब आप जोड़ोगे तो 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? इसके अपान में 1 कर लें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 2 2 जा 4, सॉरी 2 दूना 4 और 2 एकम 2, और अपान में 2 एलसीएम, इधर पे 1/r। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आप जोड़ लीजिएगा, तो 1/r ऐसे लिख लो, और ये 5/2 हो जाएगा। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत? अच्छा, तो इसका कैंची गुणा कर लो, इसका इधर गुणा करोगे 5r हो गया, और इसका इधर करोगे तो कितना 2 हो गया। इसका गुणा इधर 2 एकम 2 और 5 एकम 5, ये कितना हो जाएगा? ये 5 कहाँ जाता है हमेशा? 5 हमेशा बटे में जाता है। अच्छा, इतना जो आपने कर लिया, अब 5 का भाग दे दो 2 में,
कितना आएगा, 5 का भाग देना है 2 में, तो भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव का 0 बढ़ाए, 5 चक्कू 20, यही तो होगा ना। अच्छा 0.4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इतना जब आपने कर लिया तो इतना जब आपने कर लिया, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा आप चित्र देखते हैं, ये आपका ऐसा बना था चित्र, अब आपको चित्र कैसा बनाना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल। और इसका मान कितना है, 1 ओम, और इसका पीछे वाले का कितना मान, 1 ओम, कोई दिक्कत। और इसका जो निकाला आपने वो अभी निकल के आया कि 0.4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब आप इनको लिखिएगा, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे कि 1 ओम, 0.4 ओम और 1 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, कोई दिक्कत, सॉरी समांतर क्रम में क्यों है भाई, कन्फ्यूजन है यार, गर्मी के मारे बुद्धि नहीं काम कर रही भाई। ये सीधा तार होता है तो श्रेणी क्रम लिखा जाता है, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में है, इसकी जगह पे श्रेणी लिखा जाता है, ठीक है। बिल्कुल वायर हमारा तार सीधा है तो श्रेणी क्रम लिखा जाता है। अच्छा क्या सूत्र होता है श्रेणी क्रम का, श्रेणी क्रम का ये सूत्र होता है, कोई दिक्कत, समांतर क्रम का सूत्र ये वाला होता है, ये जो आपको ऊपर लिखा दिखाई दे रहा है ये समांतर क्रम का सूत्र है और ये श्रेणी क्रम का सूत्र है। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे लिखा है ए बी के मध्य, ए बी के बीच तो लिख क्या कीजिए, तो इसकी जगह पर हम ए बी नाम लिख दे रहे हैं। अब ए बी क्यों लिख लेंगे, देखो जैसे मान लो ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो कोई कहे सर बोलेंगे हाजिरी क्लास में राहुल राहुल, तो ये वाला राहुल बोलेगा, ये वाला बोलेगा, सर ने कहेगा राहुल ये, तो ये बोलेगा, राहुल ए भी बोलेंगे तो ये वाला बोलेगा, मतलब समझ गए, कहने का मतलब हुआ कि दोनों के अलग अलग नाम कर दिए। अच्छा इसका मान कितना, 1, इसका 0.4, इसका मान 1। अब इनको जोड़ दीजिएगा, जोड़ने का तरीका क्या होता है, देखो दशमलव के नीचे ही दशमलव रहना चाहिए, कोई दिक्कत, तो ये जोड़ो 4 और 2, इतना है।